शेखावाटी अंचल से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं विश्वविद्यालय में राजनीति करता था, तभी सबसे ज्यादा शेखर जुझुनू चूरू के नौजवान किसान के बेटे हमेशा मेरे लिए मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास करते, उसी का परिणाम था कि राजस्थान में चल गए। आज भी शेखावाटी अंचल के अंदर अगर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता उधर जाएगी जहाँ शेखावाटी अंचल जाएगा। सबसे ज्यादा हमारा पढ़ा लिखा इलाका सीकर के अंदर जो हब एजुकेशन का हब, पूरे देश से लोग सीकर के अंदर आ रहे हैं और निश्चित रूप से कोटा को सीकर हैंडल कर लेगी और सीकर कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ भी जो सबसे ज्यादा आप देखोगे कि आगे भी पार्टी का जो कुनबा है उसमें सबसे ज्यादा सीकर के नौजवान बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, इन सब के साथ साथ सीकर और जयपुर का नौजवान सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है और सर्व समाज के लिए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। करण कुमावत का जो मामला था उसमें हमारी टीम गई, मैंने भी डीजी और आईजी दोनों से बात करी है। करण कुमावत के जो हमलावर है वो अभी पकड़ से दूर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, मैं आरोप लगा बीजेपी के नेताओं पर, लेकिन करण कुमावत के हमलावर शीघ्र सारे पकड़े जाएंगे। शेखावाटी अंचल और मारवाड़ के अंदर बढ़ता अपराध और बढ़ता नशा कहीं कहीं राजस्थान को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हमारे मारवाड़ अंचल के अंदर एमडी स्मैक और जो ये सिंथेटिक नशे हैं, इनके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, एमएलए और उनके परिवार खुद कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट है और इस राजस्थान के जवान को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। राजस्थान का नौजवान नशे से बचे, राजस्थान के नौजवान को उसका हक अधिकार मिले, किसान को उसका हक और अधिकार मिले। जहाँ सीकर के अंदर मैं बैठा हूँ वहाँ चाहे नानी बीड़ का या आपका नानी गांव के बीड़ का मामला हो, लोकसभा के अंदर भी मैंने मामला उठाया था। जल्दी कोई योजना मंजूर करेंगे और इसके अंदर भी परमानेंट इसका सोल्यूशन क्या उसकी हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम कभी सत्ता में नहीं रहे, कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान के अंदर लूट मचा रही है। कभी कांग्रेस पेपर लीक कराती है, बीजेपी नहीं बोलती और बोलती है बाद में सेट हो जाती है। और कभी राहुल गांधी चिंता करते हैं पेपर लीक तो कोटा आते हैं, लेकिन बाकी जो पेपर उनके बारे में चिंता नहीं करते। नीट का जो पेपर लीक हुआ, सीकर से जो उसका कनेक्शन था, निश्चित रूप से हम शर्मसार हुए और नीट के अंदर जिस तरह बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं कि बहुत चिंता का विषय। और शेखावाटी अंचल से 2-3 हमारी एक बेटी दिल्ली में और 2-3 बच्चों ने सुसाइड किया। ये जो सीबीएसई का एग्जाम एआई तकनीक से, आज भी मैं एआई का पढ़ रहा था, खाली थी, आंसर बहुत कुछ थे, खाली छोड़ दी। तो ये कहीं न कहीं हमारी जो सिस्टम को फेल्योर सिस्टम है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार सबकी जिम्मेदार होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चुनी हुई सरकार है वो ही हर चीज की जिम्मेदार होगी। भजन लाल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भजन लाल जी को पेपर लीक जो हुए और इन्होंने जो कमिटमेंट किए सरकार ने, बीजेपी जब सरकार के अंदर आएगी तो लैंड फॉर लैंड की जमीन के बदले जमीन, ये कांग्रेस टाइम के समय में हुआ था, जमीन कहीं बाहर ले रहे थे और जयपुर में उसके बदले बड़ी जमीन, महंगी जमीन ले रहे थे, या शहर के बाहर गांव की जमीन और शहर के अंदर नगर परिषद और नगर निगम में अच्छी जमीन। ये कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ और बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि हम सरकार के अंदर आएगा लैंड फॉर लैंड की जांच सीबीआई से कराएंगे। रीट एग्जाम जो हुआ लीक का पेपर, उसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। मिड डे मील की जांच सीबीआई से कराएंगे। आरएस और इसका आरपीएच का पुनर्गठन करेंगे। एसआई भर्ती रद्द करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया सिवाय बच्चों को गुमराह करने के। और चूंकि सोशल मीडिया पे उनका कब्जा है, मीडिया को कहीं किसी न किसी तरह तंग करते रहते हैं। और आप देख रहे हो जिस तरह की टूट देश में मची रहती है कि जीतता कोई सी पार्टी से आदमी और टूट के चला कहीं भी जाए। तो लोकतांत्रिक रूप से जो अपनी व्यवस्था है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और मोदी अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी देश में परमानेंट लगा दी। जो भी इनके साथ खिलाफ बोलेगा ईडी सीबीआई जाएगी और उसको दल बदलवा देते हैं। आप देखिए जिस तरह टीएमसी की टूट हुई, जिस तरह शिवसेना टूटी, और भी डोरे डाल रहे हैं कई दलों पे कि इनका मेन मकसद तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो साथी उनको समर्थन दे रहे हैं कभी तो उतनी संख्या में लोग कर लें। ये बीजेपी का एजेंडा है। पेट्रोल डीजल कितना महंगा बिक रहा है देश के अंदर, टोल कितना देना पड़ रहा है, आम आदमी की कोई नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूँ आम आदमी अगर तकलीफ के अंदर हो उसकी कोई नहीं सुनेंगे और खुद के हित और स्वार्थ के लिए नेता अपना अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। राजनीति के अंदर व्यापार के लिए नेता आ रहे हैं। मेरा ये आरोप है नेताओं को भी कि वो राजनीति के अंदर व्यापारी बन के आ रहे हैं। तो बहुत कम नेता रह गए जो सड़क पे सत्ता छोड़ के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। और इसीलिए राजस्थान के अंदर कहीं कहीं तीसरे मोर्चे की
मजबूत थर्ड फ्रंटियर बने। आवश्यकता राजस्थान के अंदर 18 के अंदर एक बार समीकरण बना था, लेकिन डॉक्टर चोटलाल जी और घनश्याम जी और हम तीनों वो अलग अलग चले गए और मैं लड़ता रहा, 3 ही MLA हमारा आए। तो अब ये 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान चाहता है कि बदलाव करें और राजस्थान के अंदर जो घटनाएं दिनों दिन होती जा रही है, यहाँ कोई धनीधोरी नहीं राजस्थान का। ये तारपुरा हवाई पट्टी कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ये बाद में बैठ के बात करके भी कर सकते हैं। इसमें जो ग्रामीण संघर्ष करें मैं उनके साथ हूँ। निश्चित रूप से गांव उजड़ जाएंगे और अभी इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितना सरकार हल्ला करे। अभी बेरना धाम के अंदर आप बताओ 800 बीघा लैंड सिर्फ वहाँ के कुछ बीजेपी के नेताओं को ऑब्लाइज करने के लिए 800 बीघा लैंड दे दी, सारा जंगल काट दिया। कौन कर रहा है लड़ाई? लड़ाई करता हो तो आपको एक आदमी नजर आ रहा है, इसकी विधानसभा में सीट नहीं, तो खुद वो दिल्ली के अंदर बैठा है, जिसे दोनों पार्टियां पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहा है और हमेशा विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सीकर के अंदर आपकी जो टूटी सड़कें, शिक्षा नगर, जो सीकर का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो रेवेन्यू सीकर से मिल रहा सरकार डेवलपमेंट सीकर के नेता नहीं करा पा रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भाजपा की सरकार रही। दूसरा आपका कोचिंग संस्थाएं, लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सुविधा वो सब पैसा कमाने की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले। हम कोचिंग जो चला रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं को आर्थिक अपना ध्यान रखने के साथ साथ बच्चों के फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को इनके भरोसे भेजता है। माँ बाप के बाद अगर बच्चे का निर्माण करता है जिंदगी का, तो गुरु करता है। तो कोचिंग संस्थाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप किसी तरह एनरोलमेंट आप लोगों का नहीं आए, तो पॉलिटिक्स से दूर भी रहना चाहिए लोग, लेकिन छाड़ तो नहीं रह पाते, कुछ ज्यादा लोग इधर उधर। तो मादक पदार्थों का बढ़ता प्रभाव यहाँ सीकर से, आपके यहाँ MD इसमें का कमेंट, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सिंचाई की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। देखिए, इसकी जब तक आप चाहे उत्पादन हो रहा फैक्ट्रियां, उस नशे की अगर कमर नहीं पड़ोगे, तो उन लोगों को अगर नहीं करोगे, नई युवा पीढ़ी बिल्कुल नशे के अंदर। पंजाब के बाद राजस्थान 2 नंबर नशा इस देश का राजस्थान के अंदर हो रहा है। जल जीवन मिशन की जो योजना है, इसमें भारी भ्रष्टाचार, और कई जगह आपने गांव के गांव खोद दिए, तो अभी सड़क नहीं बना रहे, वहाँ सीसी बनी तोड़ दी। जल जीवन मिशन में जैसे मैं जोशी को जेल के अंदर, सुबोध अग्रवाल है, ये 2 ही थोड़े थे, 150 हो रहे, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? एक तो कोई आपका मुंडा मानसूर का विधायक है, उसके भाई का ही नाम हमारा बीजेपी है, तो उसको कोशिश करें उसको कैसे बचाएं। देखिए, जब व्यवस्था जाति आधार पर चलने लग जाती है, जब हम लोग ये कहते हैं कि ये तो मेरी जाति का है, इसको मत पकड़ो, ये उस जाति का उसको पकड़ लो, तो फिर व्यवस्था खराब होगी। यही हाल राजस्थान के अंदर हो रहा है। आपका यमुना नहर का पानी का मुद्दा सीकर के अंदर लंबे समय से चल रहा है, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और दूसरे जितने भी शेखावटी अंचल के मामले, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल का लगाव शेखावटी अंचल से हमेशा रहा। आगे भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ी मुझे याद किया, मैं वहाँ गया, और मुझे याद नहीं भी किया गया कोई घटना घटित राजस्थान के किसी कोने के अंदर हो गई, तो सोशल फोरम के माध्यम से हमने उस मामले को उठाया। हमारी आरएलपी की जो टीम है यहाँ, जिले की टीम और संभाग की टीम, ये मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए लगी है। और सबसे ज्यादा नौजवान शेखावटी अंचल से आरएलपी पार्टी से जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप देखिए बदलाव नौजवान ही करेगा। 1857 की क्रांति या उसके बाद की जो भी क्रांति अंदर हुई, उसमें सारे जवान थे, 23%। भगत सिंह भी 23 साल के। तो इस बार राजस्थान के जवानों ने ठान लिया कि दोनों कांग्रेस बीजेपी के लोग ठग है, तो इन ठगों को घर पर बिठा के हमारी खुद की सरकार नौजवान चाहता बने, जहाँ कोई पेपर लीक नहीं हो, जहाँ किसी भाई बहन को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, बेरोजगार से तंग आके किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। और अपराध जो सर चढ़ के बोल रहा है, बहन बेटे हमारी सुरक्षित नहीं, यहाँ हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं बहन बेटियों की तरफ आंख निकाल के राजस्थान का बन देगा। राजस्थान बर्बाद हो गया, गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, और अब भजन लाल जी जिनको समझ नहीं है, उसके कारण से राजस्थान बर्बादी की ओर है। और दिल्ली वालों को मुझे लगता है अभी राजस्थान की जल्दी नहीं, वो सोच रहे हैं अगली साल ठीक करेंगे, तब तक तो राजस्थान रसातल के अंदर चला जाएगा। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? इसलिए हम समय समय पर आप देख रहे हो, पुकार के माध्यम से जगाने, सरकार को जगाने के माध्यम से, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे अरावली को जब तोड़ा जा रहा था उसको रोकने की बात हो, इलीगल एक्टिविटी राजस्थान में कहीं भी हो रही है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इलीगल एक्टिविटी का विरोध करती है। और समाज कंटक चाहे किसी भी जाति का, तो समाज कंटक के आरएलपी के खिलाफ है। और किसान विरोधी ताकतें जो भी राजस्थान में उनके मजबूती के साथ किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हम आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, नीट की आपने बात की, सीकर में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। कांग्रेस आरएलपी कोई सा भी विपक्ष हो, जो संघर्ष होना चाहिए तो वो हुआ नहीं। संघर्ष ही कर रहे हैं हम लोग, तो सुनो,
कांग्रेस वाले क्या कि इतना छोटा मोटा 2-3 हजार लोग इकट्ठे हो गए और ऐसे करते हुए अपना चर्चा लेते मामला। हम तो संघर्ष ही कर रहे हैं परमानेंट, और संघर्ष करेंगे, ये संघर्ष ही और क्या हम कर रहे हैं संघर्ष। सड़क पर दिख रहा आपको, नीट रद्द कर दी और ये बहुत बड़ी विडम्बना है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि नीट चूंकि देश इस एक केंद्र सरकार नीट कराती है, उससे पहले अपने पीएमटी वगैरह होते थे, तो जब देश से संभल नहीं रहा है, एनटीए जो नहीं संभाल पा रहा, उसके अंदर जिस तरह के लोग लगे हुए हैं जो आरोप प्रत्यारोप पर, निश्चित रूप से उसकी छवि और सादगिरी और बच्चे डिप्रेशन में इसलिए आ जाते हैं। लंबी चौड़ी तैयारी के बाद बच्चे अपने ग्रुप में बैठ के जब ग्रुप वाले बात करते हैं, बच्चे अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, आज अपने बड़ों से डिस्कस कर दो, डिप्रेशन में नहीं आएगी। तो मैं माता पिता और तमाम लोगों से ये भी निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे जो नीट के अंदर सिलेक्ट हो रहे थे, अगर किसी कारणवश उनको दिक्कत, आप उनको मोटिवेशन दें। डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। मैं सत्ता छोड़ के घूम रहा हूँ, मेरा जो थैला उठाते थे मिनिस्टर बन के 3 पास जिनको मैं टाइम नहीं देता था, वो बताओ मेरे ऊपर कह रहे हनुमान जी की राजनीति खत्म करना है, वो कहाँ से करते हैं, पता ही नहीं उनको क्या है। तो कहीं न कहीं जो इस राजस्थान के अंदर यहाँ माइंड सेट लोगों का कांग्रेस में, जो अब मुझे लग रहा है कि जो चेहरे हमें दिख रहे हैं, जो प्यार हमें सड़कों पर मिल रहा है, जो सर्व समाज से मिल रहा है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर 28 में मजबूती के साथ एक पार्टी को 30 नंबर पर छोड़ देगी। या तो कांग्रेस छड़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी छड़ जाएगी। और शेखावाटी अंचल से जो 26 सीट शेखावाटी अंचल की है, 21 आपकी हो गई है चूरू सीकर झुंझुनू और 28 बीकानेर की, ये भी अंचल में जोड़ लो हमारे तो सब पढ़े लेकिन शेखावाटी पूरे राजस्थान में नौकरी करता है। तो शेखावाटी में बदलाव का मतलब है कि जयपुर की 19 सीट में शेखावाटी प्रभावित, क्योंकि राजस्थान पूरा प्रभावित होगा। और शेखावाटी के अंदर जो संभावनाएं मुझे नजर आ रही है, अपने आप नौजवान लग रहा है। एक तो कोई बड़े नेता हमारे साथ आ जाए तो लोग जुड़े, वो तो दूसरी बात होती है। यहाँ तो सब लोग निस्वार्थ भाव से वो पार्टी को मजबूत करने के लिए शीतल जुन्नों के अंदर लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे लोग हैं और सबसे ज्यादा सरकार की निगरानी करते हैं, वहाँ आरएलपी बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय नौजवानों को राजस्थान में ठीक है। सर, आपने ना छात्र राजनीति से स्टार्ट किया था अपना कैरियर, और पिछले काफी सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए आपको फिर आप इस बात को छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान में एक ही व्यक्ति ने संघर्ष किया था, वो मैं हूँ। कई नौ के अंदर विधानसभा में गए तब करवाया, उसके बाद कराए। और अब भी बार भी छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर 1.5 महीने लगातार सारे संभागों में रैलियां करते। और जब मैंने जयपुर बच्चों को बुलाया तो छात्र तो 2000 आए थे, कितने 2000 छात्र क्या कि बैठे बैठे ट्वीट करते थे, उससे नहीं होता, सड़क पर लड़ना पड़ता। छात्र आंदोलन नहीं करते, डर जाते हैं केस मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मैंने आम छात्रों की राय जाने, मैंने कहा छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, आम छात्र तो कह रहे हैं हमें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनकी सबकी इच्छा है। लेकिन वो लड़ाई तो मेरे से लड़वाना चाहते हैं और एनएचओआई और एबीपी को मजबूत करना चाहते हैं। ये सारी चीजें कैसे चलेगी बताओ। लड़ाई तो हनुमान जी लड़े और हम झंडा लगाए कांग्रेस का और झंडा लगाए भाजपा का, ये संभव नहीं है। तो छात्रों के लिए मैंने 2 महीने मेरे पूरे आपने देखा होगा सरकार को सिपाया था, लेकिन वो हमारी जो रैली थी उसमें छात्र नजर नहीं आए। आरएलपी टीम छात्रों की लड़ाई लड़ते, हमने छात्रों को ही बिठाया, छात्र नेताओं को बिठाया, मंच पर शायद पहल किया आप लोगों ने, और हमारे पदाधिकारी नीचे बैठे थे। तो जयपुर में रैली में अगर 10, 12, 15 हजार लोग आ पाए, जिनमें 80% आरएलपी की टीम हो, तो छात्र खुद ही छात्र संघ का चुनाव कराना चाहते हैं, नहीं चाहते। तो छात्र संघ अध्यक्ष था, मेरे समय बंद करवाए, हमने नहीं होने दिए थे। प्रयास हम हमेशा करेंगे। लोकसभा के अंदर भी छात्र संघ चुनाव में लेके गया, मैंने कैसा स्टेट का मुद्दा है, मैंने कहा देश का मुद्दा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा तो राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा। हमारे छात्र संघ के माध्यम से जो नेता निकले, निश्चित रूप से हमें लड़ने की क्षमता है। वो कहीं कहीं बेबाक तरीके से अपनी बात को रखता है और नियुक्त कर जाता है। दुर्भाग्य है कि बीजेपी चुप बैठी है, कांग्रेस राज में आरोप लगाती थी। राजस्थान सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए, मेरी मांग है। और मैं चूंकि इसमें लगातार लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि मैं बच्चा जानता राजस्थान का कि छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सड़कों पर कौन लड़ा, किसने अपना 2 महीने का समय छात्रों को दिया और उसके अंदर जो इनको सब ग्रुपों को साथ लगे। क्योंकि मेरा तो छात्र संघ तक नहीं आरएलपी का, फिर भी मैं लड़ा कि हमारे गांव के बच्चे चाहे किसी भी तरीके से आ गए, चाहे किसी भी दल से आ गए, अच्छे बच्चे आगे आने चाहिए, तभी राजनीति के अंदर जो गंदगी उसको ठीक किया जा सकता है। एक बड़ी बात जहाँ सिकर झुंझुनू की बात करी आप, तो झुंझुनू के अंदर एक मामला चालू है, नाम बदल बागो, इस्लामपुर न श्री रामपुर कर बागो। तो अब प्रकरण जो यूपी में चालू हो राजस्थान से को प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी चीजें की हिसाब राजस्थान के लिए। अब देखिए, ये तो देश अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो है नहीं देश में, विपक्ष तो बोल नहीं रहा, डरे हुए बैठे पार्टी नहीं तोड़ते।
ईडी नहीं आ जाए, सीबीआई नहीं आ जाए, दिन में जोर से बोलते हैं, शाम को बीजेपी नेताओं कहते हैं थोड़ा थोड़े बयान दे दिया, एक बार कहो तो चेक करा के वापस ये हालत है इंडिया के अंदर। ये तो राजस्थान में अगर मुझे निकाल दो फिर कौन अभी कुछ बताऊँ, पग बिल्कुल एक ही कमरे में मिलेगा। पहले भी मिला जुली का खेल चला और हमने देखो खेल खत्म करने का प्रयास किया। ये जो आप इस्लामपुर का नाम बदल जो हमारे आरएलपी के राजेंद्र जी और सब लोग बड़ा गांव आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी गांव के नाम का अगर बदलाव हो तो गांव के लोगों की इच्छा क्या है उसका ध्यान में रखते, ग्राम भावनाओं को ध्यान में रखते करना चाहिए। ये ठीक नहीं है। तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे बीजेपी के लोग, नाम ही बदल रहे, रोजगार दो ना बच्चों को, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे, रोजगार दो, पेट्रोल डीजल सस्ता करो। अब तो आप कह रहे हो ना ईरान अमेरिका सब दोस्त है मोदी जी के, तो करवा दो फिर 50 रुपए। अरे भाई 50-60 इतना यूपीए जब 14 के अंदर आई थी, 100 रुपए देना, वोट भी बीजेपी को देना, डंडे भी खाने, थाने में अपमान कराना, आत्महत्या भी करना, बीजेपी जिंदाबाद, और सरकार लाने के बाद करे सरकार अच्छी नहीं और फिर वोट आएगी, फिर वोट डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा डालूंगा सारे वोट, वो तो लोगों को तय करना है कि हमें इन पार्टियों को घर बिठाना। अब ऐसा नहीं बीजेपी नाराज हो जाए, कांग्रेस की सरकार बनो, थी ना 19 पेपर लीक हो, क्या करो कांग्रेस पार्टी से। अरे भैया कांग्रेस पार्टी के नेता अपने परिवार का भला कर सकते हैं, लेकिन आम जनता का भला अगर कांग्रेस करती तो 70 साल में यमुना के पानी के लिए शेखावटी के लोगों को आंदोलन नहीं करना। सर शेखावटी के अंदर आरएलपी का कुआं बढ़ रहा है, मगर कई जगह में देख रहे हैं कि आरएलपी कार्यकर्ता है उनको मुफ्त में लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित की जा रही है। अभी 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया, लेकिन वो 500 को जेल में डाल दो 2 लाख तैयार होगा हम जेल जाएंगे। आरएलपी कोई यूं ही नहीं है, सुनो, या तो एक को जेल में डाला 40 ग्राम मुझे डाल जेल कर देगा। और ये जो सरकार ने परिवहन निगम ने एक अभियान चलाया भजनलाल जी कहने से, जब भजनलाल जी को बहराना दाम के अंदर मैंने उपाधि दी थी तो आपको ध्यान और उस उपाधि के बाद से नाराज हुए, बोले पकड़ लो गाड़ियां। उसके अंदर ये किया कि सिर्फ आरएलपी का पोस्टर लगा हुआ लाल है उसको हटा दो, बीजेपी और कांग्रेस वालों को नहीं हटा। बढ़िया बात है, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई, सामने आरएलपी। हम तो यही चाहते हैं कि विपक्ष हम रहे, हमको इनसे डरने वाले थोड़े भजनलाल सरकार से। वसुंधरा और गहलोत सिंह ने लंबा समय निकला था और हमने यहाँ पे मजबूती से लड़ाई करी। जो आरएलपी का नेता है, जो इनका भाई है, उसका ईडी सीबीआई और राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि गलत काम नहीं करता, वो सच को सच करने की हिम्मत रखता है और किसी भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। 66 साल बाद पार्टी का निर्माण, जब सीकर की बड़ी रैली हुई थी 18 घंटा, बीकानेर की रैली, बाड़मेर की रैली, नागौर की रैलियों के बाद पार्टी हमने बनाई। जो किसान आंदोलन में मोदी को छोड़कर मैं सड़क पाया, उस समय राजस्थान के लोग इस बात को नहीं समझ पाए। ये सीटें 3 से 1 आ गई, 0 आ गई। अब सबके समझ में आ गई कि जब हमारे लड़ाके ही नहीं रहेंगे तो फिर लड़ेगा कौन अंदर, विधानसभा तो खाली है। आप देखिए 40% कमीशन लेते हुए विधायक पकड़े। SC/ST का हमारा विधायक है, बाप पार्टी का, बीजेपी का, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। तो 3 विधायक है वो, एक कांग्रेस का, निर्दलीय बीजेपी का। तो खुलेआम 40% की डिमांड कर रहा है। सदाचार समिति को मामला दे दिया, क्यों बचा रहे भाजपा के प्रदेश, क्या करना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ आपका बचाने के पीछे मकसद क्या है, आप वो सेटिंग कर लेगा उनसे। ये मेरा आरोप है भाजपा प्रदेश। मोदी जी तो कहते हैं ना कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये बात हो गई, मैं खाऊंगा और घुराऊंगा। यही तो कर रहे राजस्थान का। खबर गवाह का सवाल है कि अभी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बेनीवाल को रोका जाए, बेनीवाल को रोका जाए, भरतपुर का मामला हो चाहे कुछ और मामले हो, क्या कुछ। देखिए भरतपुर का जो मामला है, अभी मैं राजस्थान के जवानों से अपील करूंगा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जो नया जिला बना, इनके जो जाट समाज है वहाँ ओबीसी के अंदर, राजस्थान में तो ओबीसी में आरक्षण है भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर वो लगातार आंदोलित है, पहले भी उन्होंने आंदोलन किए थे। और ये भरतपुर का जो कार्यक्रम है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति दीग, भरतपुर, धौलपुर, ये कार्यक्रम करा रही है। मुझे आमंत्रित किया, बहुत से नेताओं को आमंत्रित किया और मैं जा रहा हूँ, मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा। मैं कोई आज लड़ रहा हूँ कि आरक्षण के लिए 99 में लड़ा था, चाहे पानीपुर मूल का मामला हो, चाहे वहाँ के महाराज सूरजमल का किसी भी तरह का बात हो। सबसे ज्यादा सूरजमल जी के संघर्ष को अगर कहता है, सूरजमल जी ने 80 लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सम्मान महाराज सूरजमल को मिलना चाहिए वो देश की सरकारों ने नहीं किया। आपके बड़े शहर देश के होंगे, वहाँ कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आएगी। और सूरजमल, महाराज सूरजमल ब्राह्मण के लिए भी लड़े, अपनी कौम के लिए भी लड़े और 36 कौम के लड़े। आप एक बार उनका इतिहास उठा के देख लो। और भरतपुर का किला वो है जहाँ अंग्रेज भी नहीं आ पाए, अजय लोहागढ़ का युद्ध है। और यहाँ जो रैली वहाँ हो रही है वो जाट समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। सोशल साइड में मैं देख रहा हूँ
कि कई बच्चे कई तरह की बात वहाँ डाल दें। तो मेरा बच्चों से अपील रहेगी राजस्थान के तमाम नौजवानों से, हरियाणा यूपी के तमाम नौजवानों से, दिल्ली के नौजवानों से कि भरतपुर की रैली जाट समाज को, भरतपुर जोधपुर जीत के जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। और हनुमान बेनीवाल तो 5-5 लाख की रैलियां करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं कि उनको जरूरत नहीं कहीं जाके रैली करके अपनी ताकत दिखाई। लेकिन हमारे भाइयों का साथ देने के लिए तमाम राजस्थान से, हरियाणा से लोग वहाँ जाएंगे, किसी तरह का विवाद नहीं, सबको बुलाया गया। तो कोई झंडे का तो वो है नहीं रैली, तो भाई झंडे के नीचे हो रही है रैली, तो वो करा रहे हैं जो आरक्षण संघर्ष समिति हमेशा लड़ती रही है। मुझे तो आमंत्रित किया, मैं तो मेहमान हूँ उनका, और मेहमान नवाजी वहाँ पे मेहमान के तौर पर मैं जाऊँगा। मैं बाहर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले इस देश प्रदेश के अंदर मैंने उठाए। किसान आंदोलन में भी बहुत से सांसद हो गए आपके देश के अंदर, यहाँ के आपके सांसद भी किसान के वोट नाम से वोट लेके गए थे। तो महाराष्ट्र से पिछली बार इस्तीफा दिया तो नहीं उन्होंने, वो तो अभी भी वही है, चाहे बीजेपी टिकट दे हराए जीता है, उनको वही रहना, उनको पता उनके अलावा दूसरी जगह उन लोगों की है भी नहीं कहीं पर। तो भाइयों मैं तो तब भी लड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है हनुमान जी तो बाहर के हैं, अगर मैं ही बाहर का हूँ तो अपना कौन है उसका नाम भी बता दो, मैं दर्शन कर रहा हूँ उस आदमी के जो अपना कहता है। ये भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे भजनलाल जी की सरकार और वो गृह राज्य मंत्री मैडम चूंकि उनका जिला है, इसलिए ये प्रयास करें कि अगर हनुमान जी ने यहाँ सभा कर ली तो इस सभा में आके 2-3 लाख लोग आ गए तो फिर हम तो बिल्कुल उसमें चले जाएंगे डिप्रेशन के अंदर, या जो बच्चा खुदा वो भी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार परेशान है और सरकार बार बार लोगों को तुम रैली का विरोध करो, तुम ये करो वो करो, और बच्चे कुछ ना समझी की वजह से गलत पोस्टें डाले। तो मेरा बच्चों से आह्वान रहेगा राजस्थान के तमाम आरएलपी कार्यकर्ताओं और नौजवानों से, वो गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करे। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हमें आमंत्रित किया, हम सब चलेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं और राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ नहीं जा रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए तो बहुत सा टाइम पड़ा, जब जाए रैली कर लेंगे, कौन मना करा वाला। तो रैली कराने वाले विभिन्न पार्टियों के लोग, वो बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और आरएलपी के लोग भी मिलके, और जाट समाज को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी चिंता रैली से, तो मुख्यमंत्री जी आप चिट्ठी मंगा दो आज ही कि आरक्षण के अंदर शामिल किया जाता है। दिल्ली की किसी ने था कि रैली स्थगित कर देंगे हमारे लिए, मंगा लो चिट्ठी, हम लोग चिट्ठी दी है। सर खींवसर उपचुनाव को लेकर अमरा राम जी ने बयान दिया था कि हनुमान जी ने अमरा राम जी को हमारे को लड़ाते रहोगे क्या? अमरा राम जी से सर सीकर को पहले अमरा राम जी का मेरा पुराना प्रेम है। निश्चित रूप से अमरा राम जी की बात करनी थी। एक आरएलपी के बच्चों ने मुझे वोट दिया और ये नारे तो बहुत टाइम से लगाते थे कि अमरा राम दिल्ली जाएंगे, लगते थे गए दिल्ली, वो आरएलपी के सहयोग से ही दिल्ली गए। लेकिन मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि नागौर संसदीय क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के 90% जो कार्यकर्ता थे वो ज्योति मिर्जा के साथ बीजेपी को वोट डाल गए। ये मेरा आरोप है। इससे जवाब अमरा राम जी दे दे तो मैं आपको अलग अलग क्लिप दे दूंगा। है कम संख्या कम है नहीं। एक मिनट, मेरे खींवसर में 7 बार चुनाव लड़ी कम्युनिस्ट पार्टी मेरे सामने, 7 बार में 49 वोट आएंगे, बोला 749। तो चुनाव लड़ने नहीं होता। लेकिन मैंने अमरा राम जी की दोनों जो मेरे पास टेलीफोन आते, इस बार भी एएसपी और हमने मदद की, पिछली बार भी उनके खिलाफ सभा नहीं करी। थोड़ा सा वो बयान को समझ नहीं पाए। मैं बयान उनके सम्मान के अंदर जब ये हुआ था, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था यहाँ पे क्या मेरा फार्म भरवाना, लेकिन मंच में कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिनके साथ में बैठ नहीं सका। इसलिए मैंने उनको कहा कि पूरी टीम हमारी साथ है, सारे लगे हुए, ये गाँव को उठा के आप देखो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर उनका स्वागत किया। वहाँ भी आप देखोगे मेरे अमरा राम जी की सीट दोनों की एक ही जगह है। इसका मतलब हमारे में प्रेम है दुनिया में जो सीटें। और अमरा राम जी अब विधानसभा साथ लड़ते ही थे। अब उनका जो बयान था किस तरीके से उन्होंने दिया कि चुनाव हारना करना ये तो चलता रहता जीवन में, कोई दिलो परवर नहीं करता। हम जो लड़ाई लड़े तो एक सीट के नहीं, क्यों सर जीत भी जाते तो कांग्रेस सीएम बन जाता है। एक सीट से कोई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन हमने कांग्रेस बीजेपी और तमाम दलों को एक जगह खड़ा कर दिया, डरा के पूरा हनुमान को आ रहा उससे पूछ जाओ। और यही राजस्थान में परिस्थिति हुई। सारे नेता भी करा रहे, किधर जाए कहाँ जाए, कोई नहीं, मिल ही नहीं रहा, घर खाली है, कोई नहीं जा रहा काम के लिए, अकेले बैठे। हमारे यहाँ काम हो कि नहीं हो, बच्चे साथ ही चलते हैं। भाई साहब जब तक नहीं सोएंगे तब तक सोएंगे नहीं, उठेंगे से पकड़े तो पकड़े, जमानत हो जाएगी, गाड़ियाँ पकड़े तो कोर्ट ले लेंगे, फाइनेंस में नहीं तो फिर कर लेंगे। क्या करना है भाई, लड़ना है अंतिम लड़ाई। और जिस तरह भगत सिंह की लड़ाई लड़ी, वही लड़ाई हम राजस्थान के अंदर लड़ना। मैं ये कह रहा हूँ बहुत से नए नेता है राजस्थान, सारे हमारे साथ आ गए, अलग हो, लेकिन नहीं आएंगे, लड़ नहीं सकते, लड़ाई करना।
ये तजुर्बा मेरे को मुझे पता है कि लड़ाई लंबी। और एक अमराराम जी का आपको बता दूं कि जब सीकर के अंदर अनाज मंडी के अंदर बड़ा आंदोलन अमराराम ने किया तो मैं और डॉक्टर साहब को लेकर मैं आया था और मैं उनके हर जगह साथ खड़ा था। वो चूंकि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि हमारा कोई मनभेद नहीं, मतभेद छोटे मोटे, तो वो अपनी पार्टी की चला रहे हैं। और अब चूंकि नए लोग आरएलपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर चिंता है इस बात की। सर आरएलपी को पसंद कर रहे हैं, मगर आपके क्षेत्र के अंदर आपके नेता है जो अभी रामनिवास को 14 दिन की जेल काट के आए, और जो गुराराम जी है वो लगातार उन पर इनाम घोषित कर दिया गया। कितनी काट गया पहले पता है आपको? जेल पता नहीं कितनी बार जेल काट गया। एक में एमएलए नहीं, सत्ता छोड़ के सड़क में हो, अभी कौन जाके गारंटी मिलेगी सत्ता? क्योंकि राजस्थान में माइंड सेट है लोगों का। हिस्ट्री जो लिखी है राजस्थान की सही ढंग से नहीं लिखी, अगर सही लिख देता ना हिस्ट्री तो ज्यादा लड़ने की सोचते हैं। मैं लड़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल किसाना का बारे में आया, जो थोड़े दिन पहले सीकरगंज प्रकरण हुए हो, सरकार को पूरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जो रेकी करवा के लिए आया क्या गया कि उगाई करवा के लिए आया, और किरोड़ी लाल जी मीणा को ऊपर आरोप लगा सीधा, तो बक ऊपर विपक्ष थोड़ा तो शांति रहे, क्यों रही हो शांत? वो तो उन्होंने बात करी धारू भी करी ना, सुनिए मेरा बयान देखना। मैंने कहा एसीबी की कार्रवाई सही है, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब का जहां तक नाम आ रहा तो मैं चाहता था 5-6 मंत्रियों के फोन और सर्विलांस रहती, एक ही क्यों, 6 क्यों नहीं? जोगाराम क्यों नहीं? परिवहन मंत्री क्यों नहीं? गृह मंत्रालय खुद का सीएम के बाद उसके भी डीजीपी के फोन सर्विलांस रखना चाहिए। आपका कन्हैयालाल क्यों नहीं? यूडीएच क्यों नहीं? मैडम क्यों नहीं? गजेंद्र क्यों से क्यों? मैंने ये कहा उनका 7-8 का साथ ही कर लेता ना तो पता रहता है कौन कहाँ है कहाँ नहीं। ये मैंने कहा था, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। क्लीन चिट तो सरकार देगी, लेकिन एक आदमी का कोई अगर पीछा करे और बाकियों को छोड़ दें, ये तो लोकतंत्र में ठीक नहीं। आरएलपी अपने संगठन को लेकर किस तरह से अब आगामी चुनावों के संदर्भ में और तमाम जो लड़ाई है उसको रूप देगी? संगठन स्वरूप में कोई परिवर्तन आएगा? संगठन अभी कार्यकारिणी घोषणा नहीं कर पाए। हम एक दो फेज ऐसे हैं जो जिनको हम लाना चाहते हैं। वो फेज होने के बाद करीब हमारा संगठन रेडी है, घोषणा करा देंगे। लेकिन बिना संगठन हमारे मजबूत है लोग, बिना संगठन के काम करना चाहते हैं। छात्र राजनीति में भी एंट्री मार दी है। कल प्रदर्शन भी हुआ शेखावटी यूनिवर्सिटी में है, और शायद यूनिवर्सिटी में पहली बार हुई होगा आरएलपी की एंट्री हुई है, क्योंकि छात्र नेता है जगह शपथ ग्रहण कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं लगे है कि राजस्थान की हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में अभी छात्र संगठन की घोषणा जल्दी हम कर रहे हैं और छात्र संगठन पूरा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि छात्र और जवान इस बार आरएलपी के साथ रहते हुए किसी भी जाति का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में देखता है। हमें चाहेंगे कि राजस्थान की तमाम जातियों के नेता आगामी समय के अंदर आरएलपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। और जब टिकट हम बांटते हैं तब जाति नहीं देते, हर जाति को टिकट हमने इस बार भी दिए जब 57 या 63 लड़े, और पिछली बार भी हर जाति के नेता को टिकट दिया। दिक्कत मैं आपको क्या कह रहा हूँ, राजस्थान में माइंड सेट है, वो कैसे मिटेगा उसका प्रयास है। वो नए सिरे से हम इसको बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे काम करना है। सर वर्तमान में जिला सरकार धार्मिक स्थल है उनको टारगेट कर रही है, एक दिन पहले नोट देती है उसके बाद में तोड़ दिया जाता है। देखिए बिल्कुल गलत है। धार्मिक स्थल जो भी है वो आस्था के केंद्र है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, उसके अंदर सरकार को अगर बहुत बड़ी आवश्यकता होगी तो छोटा मोटा धार्मिक स्थल रोड के बीच या कोई और किसी जगह आ रही है सरकारी योजना, तो लोकल लोगों से बात करके उनको कहना कि हम दूसरी व्यवस्था आप करेंगे। ये जनहित तो राज्य हित करना व्यवस्था बस किसी को टारगेट नहीं करना। तारपुरा एयरपोर्ट 4000 बीघा और बस सारी जमीन है जो कि खेती की जमीन है, और बीघा ऊपर एयरपोर्ट बना, वो किसान को विरोध भी बहुत रुकवा देंगे, जिनको रुकवाए ना जैसे एक बार देखते हैं आंदोलन यहाँ से। और 18 सेक्टर गजेंद्र सिंह खींवसर हॉस्पिटल वालों बयान आयो हो के नाश्ता आया है, वो उनके पारिवारिक कलेश से ज्यादा जुड़े अंदर रात फ्री हो गई, जल्दी बाहर आएगी। एक युवा के ऊपर में ट्रेंड में चल रही हो, कोकरोच जनता पार्टी खूब सुर्खियां पकड़ी, खूब रैलियां के बारे में हुई, तो आरएलपी भी युवा ने कैप्चर करवा के राहुल गांधी कोटा के अंदर रैली करी, और बार रैली अलग तरीका की। हमने तो करी रखा है कैप्चर किया। हमारे जो लोग जो जेन जी ने बोले हैं दूसरी पार्टियां घूम रही है, युवा तो हमारे साथ ही है राजस्थान में सबसे ज्यादा। युवा हमारे जो युवा है उनको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, न तो राहुल गांधी कर सकता है न कोई दूसरे वाले कर सकता है। आपने माइंड सेट चेंज करने की बात कही, करीब 2-2.5 साल का समय बचा चुनाव में, तो आपको लगता है माइंड सेट चेंज रेडी हो गया मामला,
कुछ पिछली बार हमारे रिजल्ट कम हो रहने की कारण है। देखिए आर्थिक तंगी, 1 रुपये का चंदा नहीं लिया हमारा, ये बात आप मैं देख रहा था मीडिया ने छापा था कि बीजेपी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चंदा लिया, ये मीडिया की खबर थी। उसके अंदर एक चीज और डाल देता ना, आरएलपी ने नहीं लिया, तब हमारे को आपने 3 का छाप दिया लिया और नहीं लिया, उसको नहीं छापा। हम आइंदा जब भी खबर छापे तो ये भी छापे इस पार्टी ने नहीं लिया और ये ने लिया, तभी सही होगा। तो नहीं तो कैसे होगा बताओ? हम छोड़ देंगे हमारी खबर, ये तो आप ले लो खबर, अपने आप को लग जाएगा। लेकिन ये आर्थिक तंगी में बड़ा कारण रहा कि हम सीटें कम जीत पाए। और कुछ जो कैंडिडेट का मैंने आपको कहा शासन चुनाव को लेकर मेरे 2 महीने रथ यात्रा कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिनकी वजह से हम सीटें नहीं जीत पाए। अगर 1 महीना पहले मैं कैंडिडेट 10 डिक्लेयर करता तो 10 सीट आराम से 10 सीट का कोई होता नहीं। हम पूरे राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। कई लोग होते हैं एक जिले में अपना सीमित बना लेता है कि मेरा 10 सीटों में फोकस है, 10 में क्यों हम तो हमारे को 200 फोकस है, 200 फोकस भाई 200 बाद और चलेंगे आगे, तो यही थोड़ी रुकने वाला है। देखेंगे कि वातावरण ठीक होगा उत्तर प्रदेश में लड़ाने की सोच लेंगे आगे, क्यों नहीं करेंगे? नौजवान तो चाहता है कि लड़ाका उनका कप्तान लड़ाका हो, और मैं से लड़ाका कप्तान मुझे तो कोई दिख नहीं रहा कि पार्टी का बता दो सर। बिल्कुल सर, आज आप सीकर में आए हो और आज मीटिंग ले रहे हो, आज जन सुनवाई कर रहे हो। आप सीकर आपका जो सच चित्र भी नहीं है, फिर भी जन सुनवाई कर रहे हो। अभी आप कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, वो हमारे मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी है, तो वो कहीं भी कर सकते उनका हैं। प्यार है और इस शेखावटी अंचल का प्यार है और राजस्थान की जनता का प्यार है ना, तो मुझे सत्ता से दूर ले जाएगा। जब भी होता है कि सत्ता मेरे करीब है तो इनका प्यार उमड़ पड़ता है, भाई साहब बना देंगे आपकी सरकार, हिम्मत कर आ जाओ, आंदोलन हो गया, आ गया भाई आ गया, तो मैं सत्ता से दूर हो जाता हूँ। इनका प्यार ही है, इनका सम्मान करता हूँ। अब कभी का गुज जाता है सरकार, मुझे कौन रोक रहा? जब मैं गुज जाऊंगा तो ये कहाँ दिखेंगे दूसरे घूम रहे तो बेचारों को, उनको बढ़िया, उनको तो माड़ा फेंकनी चाहिए कि हमारा नाम तो हमारे समाज के 3 लोगों का काम राजस्थान बांट हो रहे हैं, तो मेरे नाम से ही हो रहे बेचारों। साहब हनुमान जी ये कर देंगे, वो अच्छा ठीक है, साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम शेखावाड़ी संभाले, ठीक है, इनको ऐसे में भेज दो, तुम इनको राष्ट्रपति बना दो बेचारे, इसको प्रदेश देखो। समाज का तो भला हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है तो समाज के लोगों को नुकसान। मैं तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा नुकसान जरूर मैं कर रहा हूँ। नहीं कभी 3-4 बार मंत्री बन के और बड़ा नेता होता, मिनिस्टर को अगर नेता आप मानते हो, और मैं मंत्री को नेता इसलिए नहीं मानता, मंत्री खुद के बैग में मैं अपना सेक्रेटरी नहीं चेंज करा। बीजेपी के 2-3 मंत्रियों को पीड़ा बता सकता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि आप उसको धमका दो, कमरे में छोरे बैठ के। मैंने मेरा धंधा है क्या? ऐसा काम थोड़ी करता, किसी और नेता को पूछो जो ये काम करता, और हमारे जो सुनता ही नहीं सेक्रेटरी। अच्छा, आपकी सिक्योरिटी पहली जब जयपुर के धरना पर बैठे आप, और भी टाइम पर सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस को इनपुट आई और सिक्योरिटी दी, वो तो इनपुट अभी भी है। सरकार तो चाहती है कुछ हो जाए, सरकार क्यों नहीं चाहेगी? अच्छा कहाँ है सरकार बताओ? सरकार है कहाँ? मुख्यमंत्री के जिस तरह बयान और जिस तरह जवान इनकी रोज फिसल आते हैं। अभी तो आम खरबूजे की फोटो खरीद रही सीएम, मस्त है बस।